नमस्कार दोस्तों, मैं खेती कृष्णा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक सुंदर सा कहानी। इस कहानी में दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनके बारे में इस जग को जितने बताओ उतना सुनना पसंद करते हैं। ये व्यक्तित्व कौन है पता है? ये आपके प्यारे, मेरे प्यारे श्याम और राधा रानी की कहानी है। राधा जी जिनकी मृत्यु तो हो चुकी थी, लेकिन उनका देह कहीं विलीन हो चुका था और आज हम उन्हीं के ऊपर एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी मृत्यु जो जीवन से ऊपर है और प्रेम से भी परे। वृंदावन की संध्या थी। सूरज अपनी आखिरी किरण यमुना में बिखर रहा था। हवा में कहीं दूर, बहुत दूर से बांसुरी की एक ध्वनि श्री राधा संगीत लहरते हुए राधा जी को सुनाई दी। राधा अब वृद्ध हो चुके थे। सफेद केस, झुर्रेदार चेहरा, लेकिन हृदय में अब भी वही एक नाम, श्याम सलोना घनश्याम। सालों बीत चुके थे। कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका जा चुके थे। संसार ने उन्हें राजा कहा, पर राधा ने हमेशा प्रियतम ही कहा। चाहे वो राजा हो जहाँ पे भी, लेकिन राधा रानी के लिए तो प्रियतम ही रहेंगे। उनके शाम उनके दिल में रहेंगे। और वही राधा आज भी उसी वृंदावन की उस पगडंडी पर बैठती थी जहाँ कभी श्याम ने पहली बार बांसुरी सुनाई थी। एक दिन एक साधु आए। देखे एक वृद्धा निर्जन शाम में अकेली बैठी है। पूछा, माँ किसकी बाट जा रही हो? जिसके लिए जीवन अटका है वो द्वारका राजा है। तुम किस आस में हो? राधा मंद मुस्काई। उनकी आंखों में गंगा सी निर्मलता थी। राजा का इंतजार नहीं करती साधु बाबा, मैं उस धुन की प्रतीक्षा कर रही हूँ जो एक दिन फिर आएगी मुझे अपने संग ले जाने, जब प्रेम देह में नहीं होगा, बस आत्मा में बचेगा और वो एक सांस में समा जाएगा, श्याम में समा जाएगा। फिर वो रात आई। अंधकार घना था, न चांद था न तारे थे। यमुना भी मौन थी। पेड़ों की पत्तियां भी सिसक नहीं रही थी। राधा ने धीरे से आंख मूंद ली। होठ पर वही नाम, श्याम सलोना श्याम, कृष्ण कृष्ण। ठीक उसी पल दूर द्वारका में कृष्ण का हृदय कांप उठा। बिना कारण, बिना शब्द मन में हलचल हुई। आंख नम हो गई। उन्होंने बांसुरी उठाई और जीवन की आखिरी धुन छेड़ दी। राधे राधे, एक राग जो प्रेम की पीड़ा, विरह की अग्नि और मिलन की आस से भरी थी। वो स्वर वहीं पे नहीं रुका। वो स्वर आंचल में सबर रहे। वृंदावन पहुंचे। राधा ने सुन लिए। होठ पर धीमी मुस्कान बिखर गई। आगे श्याम, देर कर दी। पर अब उनके मत कहना अब मैं ही एक हैरानी है, एक गहरी सांस, और अगले ही क्षण देह मौन हो गया। ना पीड़ा, ना आह, ना आंसू, सिर्फ चेहरे पर दिव्य प्रकाश, जैसे कोई सारा संसार छोड़कर अमर प्रेम में विलीन हो गए हो। उसी समय पहुंचे कृष्ण और बैठ गए। राधा ने बोला, श्याम एक बार क्या मैं तुम्हारे गोदी में सो सकता हूँ? सो गई राधा। सुनने लगी बांसुरी। अगली सुबह गांव वाले आए। राधा उसी जगह जहां हमेशा बैठती थी, और आज देह शून्य थी। चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी जो केवल मिलन के बाद होती है। कृष्ण ने द्वारिका में बांसुरी तोड़ दी। जैसे सुनना था अब नहीं रही, वो सुन चुकी। अब बांसुरी की कोई अर्थ नहीं। बांसुरी को यमुना में प्रवाहित कर दिया। अब प्रेम देह में नहीं, अब वो आत्मा में। राधा जी की मृत्यु नहीं हुई थी,
उन्होंने प्रेम की पूर्णता में अपने नियंत्रण में विलीन होने का चुनाव किया था। यह मृत्यु नहीं थी, यह मुक्ति थी, यह मिलन था आत्मा के परमात्मा से, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, बस विलीन हो जाता है। यह थी निष्कर्ष जो मुझे मिला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें ब्लैक कैट न्यूज़। और इस कहानी का अगर आप वीडियो रूपांतरण देखना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें OI Buds। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक मुझे विदा दें। राधे राधे।